हमारे साथ काली कमली जी हमारे महाराज जी हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले में एक ऐसे संत का आगमन हुआ है जो अविश्वसनीय अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं का चुटकियों में निराकरण भी करते हैं और ये बेहद चर्चाओं का विषय बना है। एक ऐसे संत हैं काली कमली जी वाले महाराज जी हमारे साथ, जो लगभग 25 साल से नरसिंहपुर ज़िले की फ़िज़ा से वाकिफ़ हैं। कई उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण किया और भक्तों को देकर वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आइए आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे संभव होता है। क्या कहना है आपका एक संत को लेकर? जो भी साधक है अपनी साधना से अपने आप को जगा लेता है, वही किसी को जगा सकता है। भक्ति मार्ग साधना मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। और जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, भक्तों को सही मार्ग देने वाले होते हैं, वो अपने आप में दिखाते नहीं हैं और भूत भविष्य वर्तमान काल की सारी बातों को जानते हुए भी वो लोगों को मार्गदर्शक करते हैं। यही सच्चे साधक की विशेषताएं होती हैं। महाराज जी, आप लगभग 25 साल से नरसिंहपुर ज़िले में हैं। आप भी एक अच्छे संत, और संत तो हर ही अच्छा होता है, लेकिन बेहद सात्विक के रूप में ज़िले की जनता आपको देखती है। आप आश्रम बनाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, सालों बाद यहाँ पर आते हैं जहाँ आप आश्रम बनाते हैं। क्या है ये? यही है कि जब हमको सही संकेत मिलते हैं और संकेत मिलने के बाद जो हमको अनुभूति होती है या अंदर से प्रेरणा होती है, जब हम उस जगह में पहुंच के कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं। बाकी जब आदेश नहीं मिलता तो हम वहां से चले जाते हैं। हमको शांति चाहिए, किसी भी चीज़ को हम पकड़ के नहीं रखते। इसी कारण से हम विचरण भी करते हैं। संत सुखी विचरन्तु महि, संत को एक जगह पे स्थायी भी नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, इसलिए संत लोग विचरण भी करते रहते हैं, लोगों को मार्गदर्शक भी देते हैं, मार्ग भी देते हैं। इसलिए यही है कि भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, साधना मार्ग में संत को विचरण भी करना चाहिए और सभी को ज्ञान भी देना चाहिए। इसलिए हम विचरण अधिकतर करते हैं। महाराज जी, कुछ लोग धर्माचार्य धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भेदभाव को लेकर बात करते हैं। लोगों में या किसी संप्रदाय को लेकर भेदभाव की बातें सामने आती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या संत को भेदभाव की दृष्टि से देखना चाहिए? नहीं, संत को तो भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिसको जो सुलभ मार्ग लगे उसमें जाने से क्या दिक्कत है। मार्ग अनेक हैं, पहुंचना तो एक ही जगह है। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको पहुंचना तो वहीं है। अब किसी को सीधा सीधा जाना है, किसी को टर्न लेके जाना है, किसी को घूम के जाना है, पहुंचे तो उसी जगह पे पहुंचेगा वो। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता। सबका अलग अलग चलने का और पहुंचने का अलग अलग नज़रिया या पहुंचने का वो स्रोत रहता है। उसके हिसाब से वो अपना तय करता है, यात्रा तय करता है वहाँ पहुंचने के लिए। जो उसको अच्छा लगे, सुलभ लगे, तो वहाँ पे वो कोशिश करता है पहुँचने की, जानने की। यही विशेषता है उस पर। महाराज जी, यहाँ पर एक बेहद सुंदर और बहुत ऊंची पहाड़ी है, जिस पर आपने और आपके भक्तों ने मेहनत करके बेहद ऊंचाई पर बेहद सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। कितनी कठिनाइयाँ यहाँ पर आईं और फिर आपने पूरा सुसज्जित किया और चले गए वहाँ से भी? ये है कि हमको प्रेरणा हुई किसी के द्वारा, उस जगह को देखा गया और वहाँ पे कुछ ईश्वरीय शक्तियों द्वारा हमको प्रेरणा हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमने कुछ समय वहाँ पे साधना भी की। साधना के दौरान में हमको प्रेरणा हुई, लोगों की इच्छा जाहिर हुई कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। तो हमने भी इच्छा जाहिर की है। ऐसा योग बनते बनते वो ऐसा बेहद विहंगम मंदिर बना कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बोला जाता है कि ये जो जगह है बीतली की पहाड़ी, ये नरसिंहपुर ज़िले की एक हृदय स्थली मानी जाती है, जहाँ पहुँच कर के कोई भी भक्त आत्म शांति का अनुभव कर सकता है। यही विशेषता उस पहाड़ी की है, मगर अधिकतर लोग उस पहाड़ी के बारे में जानना नहीं चाह रहा है। कहाँ पर स्थित? ये 4 लाइन पे राजमार्ग सागर रोड में पड़ता है, बीतली की पहाड़ी, वहाँ पे स्थित पहाड़ी है। और वहाँ पे गुफा भी है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो गुफा कितनी लंबी है। वहाँ अजगर भी रहता है, ये लोगों ने देखा भी है
और कुछ संत जाके वहाँ साधना भी करते हैं। तो ये साधना वाली जगह है, जो पहाड़ी है वो साधना वाली जगह है, और उस जगह में जाके आप खुद अनुभव कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत से भक्त लोग जाते हैं, शांति लेते हैं, आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। ये वहाँ का दृश्य है देखने आप लायक। इस मार्ग में कैसे आए और क्या उद्देश्य है? इस मार्ग में तो कुछ माता पिता का पुण्य होता है, उनके पुण्यों के द्वारा कोई उनकी आने वाली संतान भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में पहुंच जाती है। बाकी प्रेरणा तो विधाता ने जो आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता।